हेलो, हाय, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी चैनल में। और आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी, मैं आशा करती हूँ। और जैसा कि आज का जो सेशन है वो होने वाला है पर्यावरण अध्ययन का, सीटेड ईवीएस का। और इसके पहले मैंने सीटीपी और हिंदी के कुछ वीडियोस कराए हैं, उसको आप देख लीजिएगा। नहीं देखा है आपने तो, क्योंकि एग्ज़ाम आपका पास है और आप जितना भी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। तो आप प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिए। और वीडियो नहीं देखा है तो आपने देख लीजिए, वीडियो बहुत अच्छा है, बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए अगर आप देखते हैं तो। क्योंकि उसमें जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, पूछे गए क्वेश्चन है। अब पूछे हुए क्वेश्चन जो होते हैं वो एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं, तो आपने वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिएगा। और आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाले भी वीडियोस मिलते रहें। तो आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ पर्यावरण अध्ययन, सीटेड पर्यावरण अध्ययन। आइए देखते हैं सीटेड में जो पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चन होते हैं वो किस टाइप के होते हैं। और ये आपको सीटेड नहीं, इवन आपको यूपी टेट में भी हेल्प करेगा। तो आप दोनों की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा वीडियो है आप सभी के लिए अगर आप दोनों की तैयारी कर रहे हैं तो। चलिए स्टार्ट करते वीडियो, देखते हैं आज का क्वेश्चन। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है आज का कि किसने कहा था कि पर्यावरण प्रबंधन की संकल्पना सामान्य तथा पर्यावरण मॉडल से संबंधित होती है। ये कथन है और ये किसने कहा कि पर्यावरण प्रबंधन की संकल्पना सामान्य तथा पर्यावरण मॉडल से संबंधित होती है। ऑप्शन है राइट्स ने, मेंडल ने, डेनिस मेडोज ने, लैमार्क ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, डेनिस मेडोज ने। डेनिस मेडोज ने कहा था कि पर्यावरण प्रबंधन की संकल्पना सामान्य तथा पर्यावरण मॉडल से संबंधित होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमि संरक्षण की जिस विधि में पहाड़ी ढलान को काटकर सीढ़ियां बना दी जाती हैं उसका नाम है। भूमि ढलान में जिस विधि में पहाड़ी ढलान को काटकर सीढ़ियां बना दी जाती हैं उसका नाम क्या है। समोच्च रेखीय कृषि, आच्छादन कृषि, रोपड़ खेती या फिर सोपान कृषि। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सोपान कृषि। देखिए सोपान कृषि जो है भूमि संरक्षण की विधि है। इसमें क्या होता है कि पहाड़ी ढलान को काटकर सीढ़ियां बना दी जाती है। और ऐसी जो खेती है वह भारत के उत्तराखंड राज्य में होती है। कहाँ पे होती है? भारत के उत्तराखंड राज्य में, उत्तराखंड राज्य में होती है। कहाँ पे होती है? उत्तराखंड राज्य में। अगला प्रश्न है कि भारत के एनिमल वेलफेयर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। भारत के एनिमल वेलफेयर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली, मद्रास, केरल, वल्लभगढ़। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वल्लभगढ़। तो अब सवाल ये उठता है कि वल्लभगढ़ कहाँ पे है। तो देखिए वल्लभगढ़ है हरियाणा के फरीदाबाद जिले में। कहाँ पे? हरियाणा राज्य के फरीदाबाद जिले में है वल्लभगढ़, और यहाँ पे इसका मुख्यालय है। तो एनिमल वेलफेयर बोर्ड का जो मुख्यालय वर्तमान में है वल्लभगढ़ में, इससे पहले ये था तिरुवनमयूर, चेन्नई में। कहाँ पे था इसके पहले? तिरुवनमयूर, चेन्नई में था। अभी वल्लभगढ़ में है जो कि हरियाणा के फरीदाबाद जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण है। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण है बबूल, शीशम, बरगद, खेजड़ी। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा, खेजड़ी। खेजड़ी से क्वेश्चन तो ज़रूर पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। खेजड़ी से ज़रूर प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। ध्यान दीजिएगा, सही पे ध्यान देना आपको, कौन सा सही सुमेलित है। पहला है नोकरेक वन्यजीव विहार, असम। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, उत्तर प्रदेश। मानस राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, पांडिचेरी। इसमें से कौन सा सही है वो बताना है। इसमें जो सही है वो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर है।
बाकी ये जो नोकरेक वन्यजीव विहार है वो असम में नहीं है, वो कहाँ पे है, मेघालय में है। ये मेघालय में स्थित है नोकरेक वन्यजीव विहार। फिर मानस राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में नहीं है, ये असम में है। कहाँ पे स्थित है, असम में। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है पांडिचेरी में ना होकर के ये सिक्किम में स्थित है, सिक्किम में। तो ये रहा आपका आंसर, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश। बाकी तीनों का भी आपको यहाँ पे सही आंसर मिल गया है, आप इसको नोट ज़रूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा युग्म गलत है। आपको गलत युग्म सेलेक्ट करना है, कौन सा गलत है। विश्व ओजोन दिवस 10 दिसंबर, विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च। इसका सही आंसर क्या है, युग्म गलत बताना है कि कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, विश्व ओजोन दिवस। आप सभी को पता होगा कि विश्व ओजोन दिवस जो है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है, 16 सितंबर। और ये क्वेश्चन भी फेवरेट है एग्जामिनर का, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है सीटेट और टेट में दोनों में। अगला प्रश्न है कि पेयजल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह अपचायक है, उपचायक, ऑक्सीकरण, जल को शुद्ध करता है, अशुद्धियों को घोल देता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, उपचायक, ऑक्सीकरण है, क्योंकि यह ऑक्सीकरण है। नेक्स्ट है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रेडियो तरंगों से संबंधित है, जीवाश्म से, परमाणु हथियार से, या फिर ओजोन 6 से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ओजोन 6 से। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो ओजोन के 6 से संबंधित है। मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण से संबंधित समस्या से निपटने के लिए वैश्विक नेता एक मंच, जो कि वियना सम्मेलन हुआ था, वहाँ पे लोग इकट्ठा हुए थे, और यह 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे। कब किए गए थे, 16 सितंबर 1987 को ये हस्ताक्षर किए गए थे इस पर। और अभी मैंने इसके पहले क्वेश्चन कराया ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो इसी दिन के उपलक्ष्य में ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। और ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो कब से प्रभावी हुआ था, इट मीन्स कब से लागू हुआ था, इम्प्लीमेंट कब हुआ था इसका, तो हुआ था 1 जनवरी 1989 से। 1 जनवरी 1989 से यह प्रभावी हुआ था, लागू हुआ था। और इसकी बैठक कब हुई थी, तो 16 सितंबर 1987 में। अगला क्वेश्चन है कि डोडो पक्षी विलुप्त हो गया है। डोडो पक्षी विलुप्त हो गया, वो कहाँ पे है, कहाँ से विलुप्त हुआ है। चीन, जापान, नाइजीरिया, मॉरिशस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मॉरिशस। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्रफल का अधिकतम प्रतिशत राष्ट्रीय उद्यानों संरक्षित क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। भारत के किस राज्य के उसके क्षेत्रफल का अधिकतम प्रतिशत राष्ट्रीय उद्यानों संरक्षित क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। बिहार, झारखंड, असम, सिक्किम। इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम, ऑप्शन नंबर 4, सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। कौन सा युग्म गलत है ये बताना है आपको। पहला है बांदीपुर अभ्यारण्य कर्नाटक, पेरियार अभ्यारण्य केरल, जंगली गधा अभ्यारण्य गुजरात, दाजिकाम अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश। देखिए कर्नाटक भी सही है, पेरियार केरल में है, जंगली गधा अभ्यारण्य गुजरात में है, दाचिगाम अभ्यारण्य जो है वो कश्मीर में नहीं है, सॉरी उत्तर प्रदेश में नहीं है, कश्मीर में है, ये कश्मीर में है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही है। ये ऑप्शन गलत है। दाचिगाम अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में नहीं है, कहाँ पर है, कश्मीर में है। अगला प्रश्न है कि इसमें से किसका जोड़ा गलत है। इसमें से किसका जोड़ा गलत है। अंसी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु, महात्मा गांधी मैरीन
राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 जो है ये गलत है। महात्मा गांधी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में नहीं है, ये है अंडमान निकोबार में। अंडमान ये है अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है महात्मा गांधी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी जीवधारियों के प्रति सम्मान की भावना रखने का उद्देश्य किसने दिया? सभी जीवधारियों के प्रति सम्मान की भावना रखने का उपदेश किसने दिया? हेनरी द्वितीय ने, रुडयार्ड किपलिंग ने, मार्टिन लूथर किंग ने, अल्बर्ट स्विट्जर ने। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अल्बर्ट स्विट्जर ने सभी जीवधारियों के प्रति सम्मान की भावना रखने का उद्देश्य दिया। अगला प्रश्न है कि कौन सा जानवर भारत में प्रचुर मात्रा में मिलता था परंतु अब विलुप्त की कगार पर है? कौन सा जानवर भारत में प्रचुर मात्रा में मिलता था पर अभी वो विलुप्ति के कगार पर है? एशियाई चीता, हिमालयी गाय, गिब्बन, गैंडा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, एशियाई चीता। ये बहुत चिंता का विषय है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? चंद्रप्रभा अभ्यारण्य, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, पार्वती अरंगा अभ्यारण्य। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है मानस अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान वो उत्तर प्रदेश में नहीं है, यह है असम में। यह असम में स्थित है। बाकी चंद्रप्रभा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, पार्वती अरंगा अभ्यारण्य ये तीनों उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? मुंबई में, अहमदाबाद में, गुवाहाटी में या फिर नागपुर में? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नागपुर। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नागपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थित है। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा देहरादून। यह देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है कि धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है। कौन सा ऐसा वृक्ष है जो कि धूल प्रदूषण को रोक सकता है, रोकने के लिए उपयुक्त है? अशोक, कदम, पीपल, नीम। तो इसका जो आंसर है हो जाएगा अशोक। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि किस दिन को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस दिन को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है? 14 दिसंबर, 14 नवंबर, 14 अक्टूबर, 14 सितंबर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 14 दिसंबर। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में 14 दिसंबर को मनाया जाता है। किसके रूप में? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में। अगला प्रश्न है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस 22 मई, 22 अप्रैल, 22 मार्च, 21 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 22 अप्रैल को। अगला प्रश्न है कि भारत का वह अभ्यारण्य जिसमें हाथियों की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है वह है? भारत का वह अभ्यारण्य जिसमें हाथियों की संख्या सबसे अधिक होती है वो कौन सा अभ्यारण्य है? सागर, महावीर, काजीरंगा, कान्हा। इसका आंसर हो जाएगा काजीरंगा। काजीरंगा जो अभ्यारण्य है वहाँ पे हाथियों की संख्या सबसे अधिक है। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आ चुका है। तो भारत का जो सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर 1, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। तब इसका नाम था हैली नेशनल पार्क। हैली नेशनल पार्क। हैली नेशनल पार्क के रूप में हुई थी कब? 1936 में। अभी इसका नाम है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान और ये कहाँ पे स्थित है? तो उत्तराखंड में।
नेक्स्ट है कि देश में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया। देश में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया, तो ये लागू किया गया था 1972 में। ऑप्शन नंबर 3 1972 में ये लागू किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है, तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 48। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 में ये लिखा हुआ है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा उसमें संवर्धन और वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा अनुच्छेद 48A, ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 48A। तो ये रहा आज का सेशन। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर देखिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा अगर आपको पसंद आया। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।